अरे इस्तीफा इनका मांग मांग के सारी विकेट गिरा के इनको घर बिठाना है। 5 साल तक ये रह गए तो देश को बर्बाद कर देंगे। ये क्या माफी की बात करें? किसी को पीट के, किसी को मार के, किसी का चेहरा बिगाड़ के माफी से काम चलता है क्या? इनको सजा, इनका इस्तीफा, उसके बिना अगर लीपा पोती करी कांग्रेस ने, अपोजिशन ने, इनका हिसाब करेगा देश। भाई मैं तो जज होता तो 2 दिन का नोटिस देता, सारे डॉक्यूमेंट लाओ और कमिश्नर को बुलाओ। कमिश्नर नहीं आता तो अगली बार गृह मंत्री को बुलाता। यहाँ हो, किसी ने ऑर्डर दिया, किसी ने गोली चलाई, उस गोली चलाने वाले को भी, ऑर्डर देने वाले को भी, और कर्मचारी तो हाँ पर लेता है। उसको पैसे दे देंगे 5-10 करोड़, वो तो कह देगा मैं नहीं चलाई जी, मेरी गलती है। मुझे भी चोटें आई। अरे सुनो, फंसा के इस्तीफा लिया और आज तुम उसी के जिंदाबाद के और उसको पगड़ियां पहना रहे हो। किस बात की पगड़ी पहना रहे हो? कि तुमने युवाओं को मूर्ख बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई थी, आज सुनवाई हुई। जब कह रहे थे पहले कि समय नहीं है, अब तो सुनवाई हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा बोल भी दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये तो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ प्रदर्शन करने का, आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, बर्बरता नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भाषा यूज की है कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। मैं यहाँ कहूँगा नहीं, ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ये प्रोटेक्शन नहीं, ये मूल आधार है संविधान का। वो करना, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना, आलोचना करना, इकट्ठे होना, धरना देना, ये तो मूल आधार है, मौलिक आधार है। जहां पर ऐसा नहीं होता या जहां पर ऐसे करना नहीं दिया जाता, वहां लोकतंत्र खत्म, तानाशाही शुरू हो जाती है। अब तो बहुत सारे लोग, मुझे ताजुब हुआ, सवेरे से लोग मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, देश के विभिन्न हिस्सों से। क्या कह रहे हैं? कमाल की बात कर दी। और कुछ कुछ हमें भी लगने लगा कि ये तो बात सही कही इन्होंने, कैसे बनाया। लोग कंपैरिजन करने लग जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इंडिया का ईदी अमीन है। ईदी अमीन युगांडा का एक तानाशाह था कि ये, और इसका ये जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमित शाह, ये ईदी अमीन से कम नहीं है इंडिया के लिए, उससे भी ज़्यादा है। और इसमें कहीं मुझे शक भी नज़र नहीं आता। जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का माहौल है, प्रोटेस्टर पर पैलेट गन्स छोड़ी गई। कितने वो बच्चों के चेहरे हमने देखे हैं, घायल हो रहे, पूरा चेहरा ही खराब हो गया पूरी जिंदगी भर के लिए। तो ये चीजें तो बिल्कुल लास्ट में होता है। ये कहाँ होते हैं गन यूज होना? कानून क्या कह रहा है इंडिया का भी, और इंटरनेशनल लॉ जिस पे इंडिया ने साइन किए हुए हैं, वो कहता है ये तो लास्ट रिजोर्ट है। जब दंगे भड़क जाएं बहुत खतरनाक, तब यूज करने की जरूरत है। दंगे कहाँ थे भाई? दिल्ली में दंगा था ये? यहाँ पे कोई गैरकानूनी भीड़ थी क्या? अनलॉफुल असेंबली थी क्या? ये देशद्रोही लोग थे क्या? देश के युवा थे, देश के बच्चे थे। जिन बच्चों का पेपर लीक में 20 लोगों ने, यानी 20 के तकरीबन बच्चों की जान गई, आत्महत्या की, उनके लिए जो दोषी हैं, शिक्षा मंत्री हो या सरकार में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर हो, ये उनकी हत्याओं के जिम्मेदार हैं। बार बार हम कहते हैं कि जब तक CM और PM लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा, इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होगी, इस देश में लोकतंत्र की सही स्थापना नहीं हो सकती। आप ईदी अमीन बता रहे हैं, जवाबदेही तय हो रही है, मंत्री का इस्तीफा हो गया। मंत्री का इस्तीफा, आज उसी मंत्री को पगड़ियां पहना के सम्मानित कर रहे हैं। कितना वो है। गुजरात में जो रेपिस्ट थे, गुजरात दंगों के दौरान इवन गर्भवती महिलाओं से सरेआम रेप किया गया, उन रेपिस्ट को बाहर जाके जब वो गए, उनको फूल मालाएं और इस तरह का सम्मान किया गया। गुजरात में बेशर्मी, गुंडागर्दी पूरे देश के सामने, और आज भी गुंडागर्दी हुई पार्लियामेंट के अंदर। इतने बेहुदा गैर जिम्मेदारान मंत्री को, जिसका इस्तीफा देश ने डंडा अड़ा के लिया, इनके हलक में डंडा फंसाया। जब इस्तीफा हुआ, आज उसी को पगड़ियां पहना रहे हैं, पार्लियामेंट को गंदा कर रहे हैं, पार्लियामेंट को एक तरह से षड्यंत्र का अड्डा बना दिया। इसीलिए लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट में आतंकवादी घुसे हैं। इनसे देश को और पार्लियामेंट को मुक्त कराने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। यस, नॉनसेंस। वह मोदी के नारे, वो कोई रामलीला ग्राउंड है क्या पॉलिटिकल? किस तरह के नारे लगवाने की बात है? वो सिर्फ गहन चिंतन करना, देश के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाना, कोई कानून खराब है तो उसको बदलना, चोरी चकारी से कानून पास करने का अड्डा नहीं है वो। वहां इस तरह के नारे लगाने का अड्डा नहीं है। कल तुम मिमिया रहे थे, तुम्हारा इस्तीफा लिया, देश की जनता ने, देश के युवाओं ने तुम्हारे गले में लठ फंसा के इस्तीफा लिया, और आज तुम उसी के जिंदाबाद के और उसको पगड़ियां पहना रहे हो। किस बात की पगड़ी पहना रहे हो?
कि तुमने युवाओं को मूर्ख बना दिया कि जो जेनजी नेपाल और बांग्लादेश से खतरनाक होना था तुम्हारा सस्ते में पीछा छूट गया। नो, अभी तो देश तैयार है। नहीं, इस्तीफा ये तो रिहर्सल है, देश की रिहर्सल है। इस तरह की गुंडा मानसिकता से देश त्रस्त है। इनको बख्शने वाला नहीं देश, क्योंकि सारे देश मिनी इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट का प्रेमाइस ये जिस तरह से पार्लियामेंट में सब लोग इकट्ठे होते हैं, पार्लियामेंट में तो फिर भी मदारी के बंदर हो गए हैं, एमपी नहीं बोल पाते, स्पीकर सभापति अपने तरीके से काम नहीं कर पाते वहां पे। यहाँ तो देश के आजाद लोग आते हैं ना, आजाद पंछी, पूरे देश के आजाद सिटीजन, और यहाँ वकीलों की संगत में आगे वो खुल के अपनी बातें करते हैं। उज्जवल भुइयां ने कहा है कि ज्यादा ये जो छात्रों को पकड़ा जा रहा है गलत है, ज्यादा दिन तक जेल में नहीं एक ही जज है सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की आबरू बचाए हुए, जस्टिस उज्जवल भुइयां। उससे पहले था जस्टिस ओका, इन्होंने इज्जत बचाई है। जस्टिस ओका चीफ जस्टिस ना होने के बावजूद भी कोई उनसे पहले यहाँ जब वो नौकरी में थे यहाँ पर, और उनके रिटायरमेंट के बाद भी कोई ऐसा ना है, ना आने वाले जो चीफ जस्टिस है उनमें से कोई ऐसा दिखाई दे रहा जो जस्टिस भुइयां और जस्टिस ओक जैसा साबित हो जाएगा। इस तरह के कमजोर लोग। लेकिन सर देश भर से खबरें आ रही, छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्रों को प्रताड़ित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनकी कब्र और जल्दी खुदेगी। जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे देश की पुलिस, पैरामिलिट्री और मिलिट्री का दुरुपयोग हो रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। वो लोग समझ रहे हैं, उनका भी सहयोग करना पड़ेगा। उनको इन बदमाशों से मुक्ति दिलाने के लिए वो लोग जो सत्ता में मंत्री संतरी बने बैठे हैं, ये 2 नंबर से उनके काम करवाते हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल जरूर गृह मंत्री के आदेश पे ही हुआ है, कमिश्नर पुलिस के आदेश पे हुआ, वरना हो नहीं सकता था, कर नहीं सकता कोई भी। इसलिए गृह मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उसको सुधार गृह में उसका रिमांड लेके उसका नार्को टेस्ट करके तब उसका इलाज करना की जरूरत है देश के अंदर। लेकिन करेगा कौन सर, सवाल तो ये है। करने वाले सामने दिखाई दे रहे हैं, मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं, मगर पूरा देश कह रहे हैं इनमें हिम्मत नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे। और मैं लोगों की बात से सहमत हूं, फिर भी हम उम्मीद की किरण जगाए रखना चाहते हैं। हम लोगों को निराशा के दौर में नहीं पहुंचाना चाहते। वकील लोग कोशिश करें कि जो हमारे जज हैं इस वक्त के, वो कुल मिला के देश का काम करें, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करें। और अभी तक तो इस देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कभी नहीं पहुंचा। सिर्फ एक मामला ऐसा हुआ, 1-2 मामले, जिसमें लालू यादव जेल में गया है, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा का CM जेल में गया है। बाकी कोई भी असली गुनहगार जो हैं, जो वनवादी मानसिकता के लोग हैं, नेता हैं, मनुवाद के जो चहेते या उसके संचालक जो नेता हैं देश के, वो अपने आप को देश का नेता कहते हैं, बाकियों को जातियों के नेता में बांट देते। कोई SC के नेता बना देते, किसी को ST का, किसी को OBC का, किसी को किसान का, किसी को मजदूर का, किसी को गुज्जर का, किसी को यादव का, किसी को हरिजन का। इस तरह की शब्द यूज करते हैं ये लोग। और जो वर्णवादी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो पूरे देश का नेता। इस तरह का गदर फंड देश में अब आगे नहीं चलेगा। लेकिन सर प्रदर्शन हुआ है पटना में, 400 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर केस भी अब लगाया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? गलत है। जायज मांग के दौरान उल्टा ये गलती तो सरकारों की है। ऐसे में तो CM पे मुकदमा बनना चाहिए। देश की जनता को, राज्य की जनता को प्रदर्शन क्यों करने पड़ रहे हैं, उनको सड़कों पे आना क्यों पड़ रहा है? ऐसे मामलों के लिए दोषी है वहाँ की हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और वहाँ के नेता और वहाँ सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं व्यवस्था संभालने के लिए। देश को, लोगों को या किसी घर के सदस्यों को भी सड़क पे आने की क्या जरूरत है? घर के आगे भूख हड़ताल करने की क्या जरूरत है? उसको वो इतना मजबूर कर दिया जाता है, कई बार वो हिंसा का रास्ता अपना लेती है। उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। सर, जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उनके मंत्री हैं, उनकी बेटी ने जो नारे लगाए उल्टे सीधे, जिससे माहौल खराब करने की बात हुई, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। करना चाहिए ना। और वो उस पर सफाई दे रहे हैं कि मैं बात करूंगा, लेकिन माहौल खराब तो स्टूडेंटों को। बिल्कुल, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट लेके वकीलों को आना चाहिए खुद भी, क्योंकि ये नहीं करेंगे। हमारे देश की पुलिस को, पैरामिलिट्री को नपुंसक बना दिया इन लोगों ने। अपने घर का नौकर समझते हैं इनको, इस देश की पुलिस को, इस देश की पैरामिलिट्री को ये अपना लठैत और अपने घर का नौकर समझते हैं। गृह मंत्री छात्रों पे और मुख्यमंत्री CM। लेकिन छात्रों पे जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, वो तो कुछ नहीं, किसी पे कार्रवाई 2-4-5 दिन निराशा का दौर रह सकता, किसी की हिम्मत नहीं छात्रों पे कार्रवाई करने की इस देश के अंदर। सर लेकिन प्रहलाद, जो कार्रवाई करने वाले लोग शामिल होंगे उन्हीं को देश भगाएगा। वो नौकरियों से जाएंगे, वो कोई जज है तो जजशिप से जाएगा,
कोई नेता बना हुआ है तो वो फ्यूचर में विधानसभा पार्लियामेंट की शक्ल नहीं देख पाएगा। लेकिन जेपी नड्डा ने तो बोला था किसी पे कार्रवाई नहीं होगी, फिर क्यों हो रही है? इसलिए पता चलता है ना, ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये मन के चोर लोग हैं, ये झूठे हैं, ये वादा कुछ नहीं बातें, चालाक धूर्त लोग हैं। ये देश का चरित्र निर्माण नहीं, देश का चरित्र इन्होंने नष्ट कर दिया पूरे देश का, कि चालाक बनो धूर्त बनो, इसका मतलब ये है। सर प्रहलाद जोशी को तो बना दिया शिक्षा मंत्री, फिर संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं विपक्ष से? सारे हंगामा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे उसका इस्तीफा भाई, अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का। बच्चों पे पैलेट गन कैसे चलाई, किसने चलाई, ऑर्डर किसके थे, दिखाओ। पार्लियामेंट के अंदर सरकार को हर डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि कैसे गोली चली, किसने आदेश दिया, वो सारी की सारी बातें पार्लियामेंट को बताने की ड्यूटी है, मर्जी नहीं। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी वो गुंडागर्दी नहीं कर सकते, वो ड्यूटी बाउंड हैं पूरे हाउस को बताने के लिए। हाउस का मतलब है पूरे देश को बताने के लिए कि किसने चलाया, कितनी गोलियां चली पैलेट गन और किसके ऑर्डर थे, ताकि चोर तक पहुंचा जा सके, आतंकवादी तक पहुंचा जा सके, उस मुस्टंडे बदमाश तक पहुंचा जा सके जिसने इस देश के युवाओं पे गोली चलाने की हिम्मत की है, जरूरत की है। इस्तीफा मांगना सोल्यूशन है क्या? आप देख रहे हैं E20 पे अब इस्तीफा मांगा जा रहा है, गाड़ी मार्च निकालने की बात कही जा रही है। अरे इस्तीफा इनका मांग के सारी विकेट गिरा के इनको घर बिठाना है। 5 साल तक ये रह गए तो देश को बर्बाद कर देंगे। जिस तरह पहले भी कहा था, और लोगों में कहावत हमारे यहाँ तो, कि सांप की पूंछ पे अगर पैर रख दिया, जब तक उसको सांप को मारो नहीं गए, उसकी मुंडी नहीं रगड़ोगे, सांप ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए इनको पूर्णतः भगाना जरूरी है। लेकिन और विकेट गिरेगा फिर अभी? विकेट क्या, पूरा मेन विकेट गिरेगा। नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपराध बहुत किए भाई, उसने बहुत अपराध किए। लोग तो उसको इंडिया का ईदी अमीन बता रहे हैं, ये वैसे थोड़ा बता रहे। कहां से ये बात आई, क्यों आई? लोग उसका व्यवहार देख रहे हैं, आचरण देख रहे हैं, उसकी करतूत देख रहे हैं। ईदी अमीन आप कह रहे हैं, लेकिन नहीं बनाते हैं। वो कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहा है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। अरे फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? उधर से लोगों को मरवाओ, उधर से कोर्ट बनाओ, जज अपनी के मर्जी के बिठाओ, तारीख पे तारीख, और छूट जाओ। खुद भी तो ये ऐसे ही छूटे सुप्रीम कोर्ट से, और जो जजों ने इनको छोड़ा उनको बलाईदार पोस्टों पे बिठा दिया। लेकिन बिहार में 140 ये तो इनका बाएं हाथ का खेल है कि कैसे जजों को भी दबाव में किया जा सकता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं जजों को खरीदना, जजों को आफ्टर रिटायरमेंट नौकरी देना। इन्होंने सब लोगों को इस तरह जुगाड़ फिट कर लिया। बिहार में AK-47 लेके छात्रों पे जिस तरह से तानी गई, गलत है। पुलिस वालों से, पैरामिलिट्री वालों से, देश के सभी जो भी संविधान के अंडर में है उसकी शपथ ली है, सबसे निवेदन है, आप किसी के घरेलू नौकर नहीं हो। आप संविधान को बचाने के लिए ही देश के सेवक हो, उसके हिसाब से काम करो। किसी की मौखिक बात मानने की जरूरत नहीं, माननी नहीं है, और संविधान के हिसाब से चलना है। प्रेशर में नहीं आना, कोई आप पे दबाव दे, आपकी नौकरी का लिए दबाव दे, तुरंत सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को बताओ, सुप्रीम कोर्ट में ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, टेप करो जो नेता आपको गलत काम करने के लिए, देश की जनता को मारने के लिए या मरवाने के लिए आदेश देते हैं। क्या छात्र आतंकवादी थे? एक भी आतंक, 147 से उसका तानी, इस देश का कोई भी नागरिक आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी कह के उनको मारा जाता है जब लोग, इनको लगता है कि हमारी जो ठगी ठोरी की दुकान, सत्ता में बने रहने में खतरा होता है, जब ये लोगों को आतंकवादी, नक्सलवादी, देशद्रोही कह के, पुलिस को मूर्ख बना के, उन पर दबाव डाल के उनका मिसयूज करते हैं कि तुम्हारी प्रमोशन कर देंगे, तुम्हारे को SHO लगा देंगे, तुम्हारे को कमिश्नर बना देंगे। उन लोगों से देश के लोगों की हत्याएं कराते हैं। ये राष्ट्रीय अपराध है। राष्ट्रीय अपराध के लिए कानून बनना चाहिए सबसे पहले तो। ये कोर्ट पोर्टों का कुछ नहीं, कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं यहाँ। देश की, इस देश इंडिया की सभी कोर्टें फेल हो गई हैं। यहाँ 6 महीने में तो कंज्यूमर कोर्ट के फैसले होना की बात है कानून में, मगर 6 महीने से छोटी कोई डेट मिलती नहीं किसी को। तो सारे कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट एक धोखा है, इसमें देश धोखे में ना घुसे। ये चालाक लोग हैं, ये धूर्त मानसिकता के लोग हैं, इनसे बचे। इनकी कुछ भी बात पे मानना नहीं है बस। सर आप, लेकिन छात्र जो प्रदर्शन में आए थे, अब बजरंग दल, RSS के लोगों ने ढूंढ ढूंढ के पीट रहे हैं। अरे बजरंग दल, RSS के कोई गुंडे नहीं है। हमारे बच्चों को बहका के इन्होंने बेवकूफ बना रखा है, उनसे गलत काम करा रहे हैं। इसलिए षड्यंत्र में यही शामिल, यही अपराधी हैं, वो बच्चे नहीं हैं। जो बजरंग दल, फलाना दल, ढिकड़ा दल, इनको गुमराह करते हैं। जैसे बच्चों को टॉफी या किसी को पैसे देकर कोई कत्ल करा लो, कुछ उल्टा काम करा लो, ये हमारे बच्चों को, अपने अपने बच्चों को संभालो। इनके इस तरह के नौटंकीबाज इनके बच्चे नहीं मिलेंगे बजरंग दल में। कहाँ गृह मंत्री का बच्चा बजरंग दल वाला, बुलाओ उसको,
उसको बैट पकड़ना नहीं आता, बना दिया बीसीसीआई का अध्यक्ष और चेयरमैन। नॉनसेंस। देश के साथ मजाक करे हो, गद्दारों। अपने बच्चों को छुपा के विदेशों में पढ़ाते हो, छुपा के रखते हो, हजारों करोड़ उनके खातों में चले गए। ये देश को आप 5 किलो राशन में टॉफी दे के बजरंग दल का अध्यक्ष बना के ये करके वो हमारे बच्चों को गुंडा बनाते हो, बदमाशो। सर प्रधानमंत्री देश समझ रहा सारी बातें। प्रधानमंत्री अगर माफी मांग लेते हैं जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है, तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा क्या? क्या सही में? नहीं, ये क्या माफी की बात करें? किसी को पीट के, किसी को मार के, किसी का चेहरा बिगाड़ के माफी जब काम चलता है क्या? इनको सजा, इनका इस्तीफा, उसके बिना अगर लीपा पोती करी कांग्रेस ने, अपोजिशन ने, इनका हिसाब करेगा देश, पूरे युवा जेन जी देश की। इस्तीफा गडकरी जी का पहले लिया जाए? अरे पहले इसका लिए। किसका? लोग कह रहे हैं पहले मुस्टंडे अमित शाह का इस्तीफा लो, गडकरी को तो वैसे दबा लेगा देश। गडकरी क्या सोता है भाई, वो तो वैसे ही फंसा हुआ है भ्रष्टाचार में। अपने बच्चों की कंपनियां चला के लोगों में गन्ने का रस डाल के उसमें एथेनॉल नाम लेके गाड़ियां खराब करवा दी। तेल भी इतना महंगा लूट लिया देश इन बदमाशों ने। 31 जुलाई जहाज देश का घुमारा अडानी अंबानी को उस जहाज में, जैसे इनके बाप का जहाज हो। सर 31 जुलाई को गाड़ी का मार्च निकालने की बात कर रहे हैं नितिन गडकरी के घर के सामने से, कैसे? अच्छी बात है, उसको भी जाना चाहिए भाई। अरे ये इतना मार खा लिया है, ये अजगर खा के भाग नहीं सकता। अजगर मोटे हिरण खा के, किसी बड़े पशु को खा के निगल के उस पर खुद पे हरामी पे चला नहीं जाता, फिर उसको कोई भी मार सकता है, उसको भाग नहीं सकता। वो अजगर जब तक खतरनाक है जब तक भूखा है। ये इन्होंने पता नहीं कितना खा लिया माल इस देश का, इन्होंने लोग खा लिए, देश का माल खा लिया। ये भाग नहीं सकते, जिसके घर के बाहर जाओगे वो उसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों से देश को मुक्त कराओ। कोर्ट से क्या हो सकता है फिर, आखिरी क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? अरे भाई मैं तो जज होता तो 2 दिन का नोटिस देता, सारे डॉक्यूमेंट लाओ और कमिश्नर को बुलाओ। कमिश्नर नहीं आता तो अगली बार गृह मंत्री को बुलाता। यहाँ हो, किसी ने ऑर्डर दिया, किसी ने गोली चलाई, उस गोली चलाने वाले को भी, ऑर्डर देने वाले को भी, और कर्मचारी तो हाँ भर लेता है, उसको पैसे दे देंगे 5-10 करोड़, वो तो कह देगा मैं नहीं चलाई जी, मेरी गलती है। पुलिस पर भी चोटें आई हैं, अरे सर, सुनो, फटे हैं। यहाँ पे उसका मकसद नहीं है। यहाँ तो जिसने चलाई है उसका भी नार्को टेस्ट करवाता मैं एज ए जज कि इसका कराओ, क्योंकि ये तो बेचारा मजबूरी में इसको कोई खरीद सकता है। जब एमएलए एमपी बिकाऊ है इस देश के, 20-30 करोड़ में सारे एमपी बिकाऊ हैं, एक कर्मचारी का तो क्या हैसियत है। तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरों को रिश्वत दे के झूठी गवाहियां दुआ लेते हैं, और नार्को टेस्ट से पता चल जाएगा आखिर में आदेश किसका था। कमिश्नर का नाम लेगा वो, या किसी अफसर का लेगा वो, कमिश्नर का लेगा। कमिश्नर को जब पकड़ेंगे तो कमिश्नर नाम लेगा गृह मंत्री का, और गृह मंत्री को भी जब पकड़ेंगे वो लेगा प्राइम मिनिस्टर का। ये सारे के सारे हिंसा में शामिल लोग हैं, सबके खिलाफ FIR होनी चाहिए। इनकी जगह अब देश के सुधार गृह में है और कहीं नहीं। देश में इनको खुला छोड़ दिया, ये देश को डस खाएंगे, क्योंकि सांपों की पूंछ पे देश ने पैर रख दिया, देश के युवाओं ने पैर रख दिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।